गुरुजी सदा सहा। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहा। जय गुरुजी। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे तृतीया शतरुद्र संहिता प्रारभ्यते। प्रथमोऽध्यायः। वन्दे महानन्द मनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविन्ध्न राजसमुद्भवं शङ्करमादिदेवं। शौनक उवाच। व्यासशिष्य महाभाग सूत ज्ञानदयानिधे वदशम्भवताराश्वं यैरकार्षत्सितां शिवम्। सूत उवाच। मुने शौनक सद्भक्त्या दत्तचित्तो जितेन्द्रियः अवतारान् शिवस्याहं वञ्चिमते मुनये शृणु। एतत् पृष्ठः पुरानन्दी शिवमूर्ति सतां गतिः। सनत्कुमारेण मुने तमुवाच शिवां स्वरम्। नन्दीश्वर उवाच। असखयाता हि कल्पे शुविभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारास्तथाप्येह वच्स्याहं तान्यथामति। एकोनविंशकः कल्पो विघ्नेय श्वेतलोहितः सद्यो जातावतारस्तु प्रथमः परिकीर्तितः। तस्मिंस्तत्परमं ब्रह्म ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा। उत्पन्नस्तु शिखायुक्तः कुमारः श्वेतलोहितः। तं दृष्ट्वा पुरुषं ब्रह्मरूपिणमीश्वरं ज्ञात्वा ध्यात्वा सहृदये ववन्दे प्रयताञ्जलिः। सद्यो जातं शिवं बुद्ध्वा द्वाजहर्ष भुवनेश्वरः। मुहुर्मुहुष्व सद्बुद्धया परं तं समचिन्तयत। ततोऽस्य ध्यायतः श्वेताः प्रादुर्भूता यशस्विनः। कुमारा परविज्ञाना परब्रह्मस्वरूपिणः। सुनन्दो नन्दनश्वेव विश्वनन्दोपनन्दनो शिष्यास्तस्य महात्मानो यैस्तद्ब्रह्म समावृतम्। सद्यो जातश्ववे शम्भुर्ददो ज्ञानं च वेदसे सर्गशक्तमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः। इति सद्यो जातावतारः प्रथमः। ततो विंशतिमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः। ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णमधारयत। ध्यायतः पुत्रकामस्य प्रादुर्भूतो विदेस्तुतः। रक्तमाल्याम्बरधरो रक्ताक्षो रक्तभूषणः। स तं दृष्ट्वा महात्मानं कुमारं ध्यानमाश्रितः। वामदेवं शिवं ज्ञात्वा प्रणनाम कृताञ्जलिः। ततस्तस्य सुताहासं श्रुत्वा रक्तवाससः। विरजाश्व विवाहश्व विशोको विश्वभावनः।
वामदेवः स वै शम्भुर्ददो ज्ञानं च वेदसे सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः। इति वामदेवावतारो द्वितीयः। एकविंशतितमः कल्पः पितवासा इति स्मृतः ब्रह्मा यत्र महाभागः पितवासा बभूवः ध्यायतः पुत्रकामस्य विधेर्जातः कुमारकः पितवस्त्रादिकप्रौढो महातेजा महाभुजः तं दृष्ट्वा ध्यानसंयुक्तं ज्ञात्वा तत्पुरुषं शिवं प्रणनाम ततो बुद्धया गायत्रीं शाङ्करीं विधिः जपित्वा तु महादेवीं सर्वलोकनमस्कृतां प्रसन्नस्तु महादेवो ध्यानयुक्तेन चेतसा ततोऽस्य पार्श्वतो दिव्यः प्रादुर्भूता कुमारकः पीतवस्त्रा हि सकला योगमार्गप्रवर्तकः इति तत्पुरुषावतार तृतीयः। ततस्तस्मिन् गते कल्पे पीतवर्णे स्वयं भुवः पुनरन्यः प्रवृत्तस्तु कल्पनाम्ना विशिवस्तु सः एकार्णवे संवयत्तिते दिव्यवर्षसहस्रके स्रष्टुकामा प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः ततो पश्यन् महातेजा प्रादुर्भूतं कुमारकं कृष्णवर्ण महावीर्य दीप्यमानं स्वतेजसा धृतकृष्णाम्बरोषणं कृष्णयज्ञोपवीतिनं कृष्णेन मौलिना युक्तं कृष्णस्नानानुलेपनं सतं दृष्ट्वा महात्मानं घोरं घोरविक्रमम् ववन्दे देवदेवेशम् अद्भुतं कृष्णपिङ्गलम् अघोरं तु ततो ब्रह्मरूपं व्यचिन्तयम् तुष्टाववाग्भिरिष्टाभिर्भक्त्ववत्सलमव्ययम् अथास्य पार्श्वतः कृष्णः कृष्णस्नानानुलेपनः चत्वारस्तु महात्मानः सम्बभूवुः कुमारकः कृष्णः कृष्णशिखस्वेव कृष्णस्य कृष्णकण्ठदृके इति ते व्यक्तनामानः शिवरूपः सुतेजसः एवं भूता महात्मानो ब्रह्मणः सृष्टिहेतवे योगं प्रवर्तयामासु घोराख्यं महदद्भुतम् इत्यघोरावतार चतुर्थः। अथान्यो ब्रह्मणः कल्पः प्रावर्तत मुनीश्वरः विश्वरूप इति ख्यातो नामतः परमाद्भुतः ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतो मनसा शिवं प्रादुर्भूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती तथाविधः स भगवान् ईशानः परमेश्वरः शुद्धस्फटिकशङ्खाशः सर्वभिरणभूषितः तं दृष्ट्वा प्रणनामासो ब्रह्मशानमजं विभुम् सर्वगं सर्वदं सर्वस्वरूपं रूपवर्जितम् ईशानोऽपि तथा दिश्य
सन्मार्ग ब्रह्मणे विभुः सशक्ति कल्पया शक्रे सबालं श्वचतुरः शुभान् जटिमुण्डी शिखण्डी च अर्धमुण्डश्वजग्निरे योगेनाधीश्य सद्धर्म कृत्वा योगगतिं गताः इति शानावतारः पंचमः। एवं षट्क्षेपतः प्रोक्तः सद्धादीनां समुद्भुवः सनत्कुमार सर्वज्ञ लोकानां हितकाम्यया अथ तेषां महाप्राज्ञ व्यवहारं यथायथम् त्रिलोकहितकारं हि सर्वब्रह्माण्डसंस्थितम् ईशानपुरुषो घोरो विमसंज्ञस्तथैव च ब्रह्मसंज्ञा महेशस्य मूर्तयः पञ्चविश्रुताः ईशान शिवरूपश्व गरीयान् प्रथमः स्मृतः भोक्तारं प्रकृते साक्षात् क्षेत्रज्ञमधितिष्ठति शैवस्तत्पुरुषाख्यश्च स्वरूपो हि द्वितीयकः गुणाश्रयात्मकं भोग्यं सर्वज्ञमधितिष्ठति धर्माय स्वाङ्गसंयुक्तं बुद्धितत्त्वं पिनाकिनः अघोराख्यस्वरूपो यस्तिष्ठत्यन्तस्तृतीयकः वामदेवाह्ययो रूप श्वतुर्थशङ्करस्य हि अहत्कृतेरधिष्ठानो बहुकार्यकरः सदा ईशानस्वरूपो हि शङ्करस्येश्वरः सदा श्रोतस्य वचसश्वापि विभो व्यर्मिंस्तथैव च त्वक्पाणिस्पर्शवायूनाम् ईश्वरं रूपमेश्वरं पुरुषाख्यं विचारज्ञा मतिमन्तः प्रचक्षते वपुषश्व रसस्यापि रूपस्याग्नेस्तथैव च अघोराख्यमधिष्ठानं रूपमाहुर्मनीषिणः रसनायश्व पायोश्व रसस्यापां तथैव च ईश्वरं वामदेवाख्यं स्वरूपं शाङ्करं स्मृतं घ्राणस्य चैवोपस्थस्य गन्धरस्य च भुवस्तथा सद्धो जाता ह्रियं रूपम् ईश्वरं शाङ्करं विदुः इमे स्वरूपाः शम्भोर्हि वन्दनीयाः प्रयत्नतः श्रेयोर्थिभिर्नरैर्नित्यं श्रेयसा मे कहेतवः यः पठेन् शृणुयाद्वापि सद्धादीनां समुद्भवम् स भुक्त्वा सकलान् कामान् प्रयाति परमां गतिम्। इति श्री शिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां शिवस्य पंचब्रह्मावतारवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। अत्यंत आनंद को देने वाले, अनंत लीला करने वाले महेश्वर, सर्वव्यापक, महान गौरी प्रिय, कार्तिक तथा गणेश के जन्मदाता आदि देव शिव जी को नमस्कार करता हूँ। शौनक जी ने कहा, व्यास श्रेष्ठ, महाभाग, ज्ञान तथा दया के निधि, आप शिव जी के अवतारों का वर्णन कीजिए जिनसे सज्जनों का कल्याण हुआ है। सूत जी ने कहा, हे मुनि,
पहले यदि बात सनत कुमार जी ने शिव रूप सज्जनों के आश्रम नंदी से पूछी थी। उन्होंने शिव जी का स्मरण कर कहा। नंदीश्वर ने कहा, अलग अलग कल्पों में शिव जी के असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक जो 19वां कल्प है, उसमें सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। उस कल्प में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से शिवायुक्त श्वेत लोहित नामक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उस पुरुष को देखकर उसे ब्रह्मा रूपी ईश्वर जानकर हाथ जोड़कर हृदय में प्रणाम किया। सद्योजात शिव को जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और सद्बुद्धि से उस परम पुरुष का चिंतन करने लगे। तब इनका ध्यान करते हुए श्वेत वर्ण के यशस्वी परम विज्ञानी तथा परब्रह्म रूपी अनेक कुमार उत्पन्न हुए। सुनंद, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन ये उनके नाम थे। ये महात्मा उसके शिष्य हुए जिन्हें परब्रह्म का ज्ञान था। सद्योजात शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान दिया और सृष्टि करने की शक्ति भी दी। इस प्रकार पहला सद्योजात अवतार हुआ। उसके बाद 20वां कल्प रक्त नाम का था, जिसमें महान तेजस्वी ब्रह्मा ने लाल रूप धारण किया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह लाल आंखों वाला था और लाल माला, वस्त्र, आभूषण धारण किए था। ब्रह्मा जी उस महात्मा कुमार को देखकर ध्यान मग्न हो गए। उन्हें वामदेव शिव का अवतार जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तब उनके 4 पुत्र हुए जो लाल वस्त्र धारण किए थे। उनके नाम थे वीरज, विवाह, विशोक, विश्वभावन। 20वें कल्प में उन वामदेव शिवजी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि करने की शक्ति दी। इस प्रकार दूसरा वामदेव का अवतार हुआ। 21वां कल्प पितवासा नाम का था, जिसमें ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करते थे। उस कल्प में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक कुमार की प्राप्ति हुई। वह पीले वस्त्र आदि धारण किया था। वह महान तेजस्वी तथा बड़ी भुजाओं वाला था। ध्यान से जब उसे देखा तो उस पुरुष को शिव का अवतार जाना और वे शिव गायत्री का जप करने लगे। सबके प्रणाम करने योग्य उस गायत्री का जप करने से शिव जी उस पर प्रसन्न हुए। तब इनके पास में योग मार्ग का प्रवर्तन करने वाले अनेक दिव्य कुमार पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुआ और इस प्रकार तीसरा तत्पुरुषावतार हुआ। ब्रह्मा जी के उस पित्त वर्ण कल्प के बीत जाने पर फिर दूसरा शिव नाम का कल्प आया। उस समय चारों ओर जल ही जल था। उसके बाद देवताओं के 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी दुखी होकर सोचने लगे। तब उन्होंने महान तेजस्वी कृष्ण वर्ण महान शक्तिशाली अपने तेज से प्रकाशित एक कुमार को देखा, जो काले वस्त्र, काली पगड़ी, काली जनेऊ, काला मुकुट, काला अगुर का लेप लगाए था। तब ब्रह्मा जी घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अद्भुत उस अघोर देवेश को देखकर प्रणाम करने लगा। ब्रह्मा जी ने उस अघोर को साक्षात ब्रह्म रूप समझा। तब उन्होंने उत्तम स्तुतियों से उस अव्यय भक्त वत्सल की स्तुति की। उसके बाद उसके बगल से कृष्ण वर्ण तथा स्नान करने के बाद अघोर का लेप किए हुए 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए। वे कृष्णा शिव, कृष्ण मुख, कृष्ण कंठधारी इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी शिव रूप थे। इस प्रकार वे महात्मा ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्यों में घोर नामक आश्चर्यजनक सहयोग देने लगे। इस प्रकार चौथा घोर अवतार हुआ। हे मुनिवरों, इसके बाद एक और ब्रह्मा का कल्प हुआ।
जो विश्वरूप नाम से परम अद्भुत और प्रसिद्ध था। जब ब्रह्मा जी पुत्र की इच्छा से मन से शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तब महानाद विश्व रूप सरस्वती उत्पन्न हुई। उसी प्रकार के भगवान ईशान परमेश्वर युद्ध स्फटिक मणि जैसे गौरव वर्ण सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा जी ने उन ईशान अज विभु सर्वग सब कुछ देने वाले सर्व सुरूप तथा रूप वर्जित को देखकर प्रणाम किया। उन विभु ईश्वर ने भी ब्रह्मा जी को सतमार्ग की आज्ञा देकर अपनी शक्ति से 4 उत्तम बालक उत्पन्न किए। वे जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंड नामक पैदा हुए। उन्होंने योग से सद्धर्म का उपदेश दिया और वे स्वयं योग गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार 5वां ईशान अवतार हुआ। हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, लोगों की हित कामना से सद्ध आदि अवतारों का संक्षेप से वर्णन कर दिया है। हे महाप्राज्ञ, उनका तीनों लोकों के लिए हितकार यथोचित व्यवहार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। ईशान पुरुष ही गौर है, उसी का नाम वामदेव है। वही ब्रह्मा तथा महेश है। उसकी 5 मूर्तियां प्रसिद्ध है। पहला सर्वश्रेष्ठ शिव रूपी ईशान वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। दूसरा शिव जी का तत्पुरुष नामक रूप है, जो समस्त गुणों का आश्रय भोक्ता तथा सर्वज्ञ होकर स्थित है। तीसरा जो अघोर नामक स्वरूप है, वह शिव जी के अंग से युक्त धर्म का कारण शिव जी का बुद्धि तत्व है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव नामक है, जो अहंकार का स्थान तथा अनेक कार्यों का करने वाला है। शिव जी का जो ईशान नामक 5वां स्वरूप है, वह श्रोत्र इंद्रिय, वाक इंद्रिय, विभु एवं आकाश का अधिष्ठान है। त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु का अधिष्ठातृ देवता जो शिव का ईशान रूप है, उसे जानने वाले बुद्धिमान पुरुष नामक शिव का अवतार कहते हैं। शरीर, रस, रूप, अग्नि का अधिष्ठातृ देवता अघोर नामक शिव है, ऐसा बुद्धिमान कहते हैं। जीभ, गुद, रस तथा जलों का अधिष्ठाता वामदेव नामक शिव है। नासिका, लिंग, गंध तथा भूमि वाला सद्योजात नामक शिव का रूप है। कल्याण के एकमात्र कारण इन रूपों को कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष सादर प्रणाम करें। जो इन सद्य आदि अवतारों के वर्णन का पाठ करेगा, वह सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पंच ब्रह्मावतार वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।